बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑयल को देखते हैं कि नेक्स्ट वीक ऑयल किस तरीके से बिहेव कर सकता है। करंट सिनेरियो में जब मार्केट क्लोज हुई तो ऑयल की प्राइस 7151 पर ट्रेड कर रही थी। तो प्रेजेंटली ये वाला जो एरिया है 714344 वाला, ये वाला, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी है। अगर पास्ट में आप देखें तो प्राइस इसी एरिया में एंटर हुई और प्राइस को रिजेक्शन मिली। उसके बाद ये वाली कैंडल बनी, इसने इस रेजिस्टेंस को अप साइड को ब्रेक करने की कोशिश की, बट इसको रिजेक्शन मिली, जो कि एक फेक ब्रेकआउट हुआ। और ये नेक्स्ट कैंडल जो है इसको भी रिजेक्शन मिली। और प्रेजेंटली जब मार्केट क्लोज हुई तो इस H1 की कैंडल ने 7143 या 7144 की जो रेजिस्टेंस है, एट लीस्ट इसके ऊपर अपनी क्लोजिंग जो है ये दी है। अब अगर ऑयल की प्राइस को हम एक ट्रेंड लाइन से देखें तो ट्रेंड लाइन जो है ये लो टू हाई मूव करती हुई नज़र आ रही है और ऑयल की प्राइस प्रॉपर इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रही है। मंडे वाले दिन पॉसिबिलिटी है कि अगर प्राइस ये वाली रेजिस्टेंस इसको अप साइड को ब्रेक नहीं कर पाती और यहाँ पर साइड वे रहती है, तो फिर हम ये ट्रेंड लाइन प्लस ये वाली जो रेजिस्टेंस है इसको अगर ऑयल की प्राइस डाउन साइड को ब्रेक करती है या रीटेस्ट करती है तो फिर हम यहाँ से ऑयल को सेल में देखेंगे, यानी कि 714344 की जो रेजिस्टेंस है, अगर ऑयल की प्राइस इसको अप साइड को ब्रेक और रीटेस्ट नहीं कर पाती और डाउन साइड को ब्रेक करती है और फिर इसको रीटेस्ट करती है, तो फिर हम यहाँ से एक सेल लेंगे जिसका TP1 70.66 हो सकता है, ये वाली स्पॉट। और यहाँ से अगर हमें कोई बाई का एविडेंस मिला तो फिर दोबारा हम ऑयल को यहाँ से बाई करेंगे और TP जो है हमारा 71.43 या 71.44 हो सकता है अप साइड को। फिर इसी तरीके अगर ये वाली स्पॉट, ये अगर आप देखें ना, ये एक अच्छी स्पॉट है, प्राइस अप साइड को आई, एग्जैक्ट इसी स्पॉट पर H1 की कैंडल की क्लोजिंग हुई। फिर ये H1 की कैंडल जो है इसके नीचे रही, बट ये वाली जो कैंडल है इसने अप साइड को ब्रेक किया और प्राइस जो है 7143 7144 ये वाले एरिया इसने टेस्ट किया। फिर इसको यहाँ से रिजेक्शन मिली, फिर ये वाली जो रेजिस्टेंस थी, अब देखिए कि यहाँ पर ये प्राइस जो है एज अ रेजिस्टेंस काम कर रही है। पास्ट में भी अगर आप देखें तो ये वाली जो रेजिस्टेंस है, ये देखें यहाँ पर प्राइस अप साइड को गई डाउन, अप साइड को गई डाउन, अप साइड को गई डाउन, ठीक है। फिर यहाँ पर प्राइस साइड वे हो गई, एटलीस्ट ये वाली जो कैंडल है इसने इसको अप साइड को ब्रेक किया और प्राइस जो है 7143 7144 यहाँ पर गई, यहाँ से इसको रिजेक्शन मिली, फिर डाउन। इसी जो रेजिस्टेंस है ये बाद में सपोर्ट बन गई है, यानी कि रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। जब प्राइस यहाँ पर थी तो ये वाला एरिया जो है ये एक रेजिस्टेंस था। अब जब ये वाला एरिया प्राइस ने अप साइड को ब्रेक किया और डाउन इसी पर सपोर्ट ले रही है, तो ये होता है रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। जब रेजिस्टेंस अप साइड को ब्रेक हो जाती है तो फिर वो रेजिस्टेंस जो है सपोर्ट बन जाती है। अब प्राइस इसी सपोर्ट पर रही और करंट सिनेरियो में अब ये वाली जो एक रेजिस्टेंस है प्राइस इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रही है, जो कि 7143 7144 का एरिया है। अगर प्राइस इसको अप साइड को ब्रेक और रीटेस्ट करती है तो फिर नेक्स्ट जो हमारा टारगेट है वो है 73.08 या 73.8182 का एरिया हो सकता है। बट
डिपेंड करता है कि नेक्स्ट वीक ऑयल की प्राइस इस रेजिस्टेंस को अप साइड को ब्रेक करती है या यहाँ से इसको रिजेक्शन मिलती है, यानी कि प्राइस साइड वे हो जाती है और फिर रिजेक्शन मिलती है और प्राइस दोबारा 70.67 पर आ सकती है। यहाँ से अगर हमें कोई बाई का एविडेंस मिला तो हम इसको बाई में लेंगे और TP1 जो है वो 71.4344 हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ट्रेंड लाइन भी है। अब अगर 70.66 के एरिया प्राइस डाउन साइड को ब्रेक और रीटेस्ट करती है तो फिर डाउन साइड को हमारा जो TP होगा वो 69.83 हो सकता है। एक दफ़ा फिर मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि करंट सिनेरियो में अगर प्राइस ये वाली जो रेजिस्टेंस है 71.44 वाली, इसको अप साइड को ब्रेक और रीटेस्ट करती है तो फिर नेक्स्ट जो हमारा टारगेट है वो हो सकता है 73.08, ये वाली जो रेजिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ तक प्राइस अप साइड को जा सकती है और अगर ज़्यादा मोमेंटम हमें देखने को मिला तो 73.81 या 73.82 यहाँ तक भी प्राइस आ सकती है। ये नेक्स्ट वीक की मैं बात कर रहा हूँ। अगर कुछ चेंज होगा तो फिर इंशाल्लाह मैं एक नई वीडियो अपलोड कर दूँगा, बट मोस्ट प्रोबेबली अगर कल की डेट में ये वाली जो हमारी रेजिस्टेंस है 71.43 या 44 वाली, अगर आप साइड को प्राइस ब्रेक नहीं कर पाती, यानी कि एक मंडे वाले दिन को कैंडल बनती है इसके ऊपर और उसको फिर रिजेक्शन मिलती है और इस के नीचे क्लोजिंग होती है, इस रेजिस्टेंस के नीचे कैंडल क्लोज होती है, जिस तरह के ये आप देख रहे हैं, ठीक है। ये ग्रीन वाली कैंडल या ये रेड वाली कैंडल इसके अंदर क्लोज होती है, स्पेशली इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज होती है, तो फिर यहाँ से हम एक सेल ले सकते हैं। TP1 जो है वो हमारा 70.66 और TP2 69.83, ये वाला हमारा TP2 हो सकता है। बाकी फंडामेंटल न्यूज़ जो हैं वो मैंने इसके अंदर इंक्लूड नहीं की हैं, ये टेक्निकली चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। अगर कोई अपडेट हुई या कुछ चेंज हुई तो वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको मेरी IB के तहत एक्सनेस का अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आप IB चेंज नहीं करना चाहते या एक्सनेस का अकाउंट क्रिएट नहीं करना चाहते तो फिर ग्रुप चार्जेस जो हैं वो $50 पर मंथ हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।